कितना भी गुस्सा है, आप टीवी से बात नहीं कर सकते हो, है ना, आपकी आवाज नहीं सुनाई देगी। आई थिंक रेडियो एक लौता तरीका है जहां पर आपकी आवाज उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी हमारी होती है। हर रोज हम सुबह सवाल करते हैं, लोगों के जवाब मिलते हैं, और उन जवाबों के साथ शायद मेरे साथ जो मेरे को क्यों ये मीडियम अभी भी इतना अच्छा लगता है, क्यों हम सब लोग अपना अपना एक थॉट प्रोसेस बना लेते हैं, ये सही है ये गलत है। सही बात है। पर रोज सुबह लोगों से बातें करके ना आप बहुत कुछ सीखते हो, Agree. उनका थॉट प्रोसेस समझ के आप अपना बदल लेते हो। तो इसलिए मुझे रेडियो बहुत अच्छा लगता है। आई होप द मीडियम स्टेज। एंड मुझे पता है कि कहीं ना कहीं डिस्कशन प्राइवेट वर्सेस पब्लिक रेडियो वर्सेस अदर फॉर्म्स ऑफ रेडियो होगा, पर आई थिंक सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली और मैं मतलब क्योंकि हम खुद ही इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा बिकॉज वी नो कि हाँ इस तरीके की चीजें होती हैं। सो कि नहीं सवाल अभी भी मतलब अधूरा है इसमें। व्हेन यू थॉट कि नहीं रेडियो ही करना है, आप क्योंकि मैं कितने साल हो गए आपको? मुझे रेडियो करते हुए अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 साल हो चुके हैं। और किस चीज ने रोका रहा 12 साल, चिपकाया रहा? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी आप किसी से बोलते हो ना कि तुझे कैसा लगा, आज इतनी सारी गर्ल्स बैठी है, इफ आई आस्क यू क्वेश्चन, और जब आपको जवाब मिलते हैं लोगों से, जब आप रियलाइज करते हो कि आपकी आवाज इतने लोग सुनकर रिएक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, मुझे वो इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी लगती है। मुझे बातें करने का बचपन से शौक है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको बचपन में बोला होगा, अगर तुम 5 मिनट चुप रहे तो मैं 50 रुपए मिलेंगे। मुझे वो 50 रुपए कभी नहीं मिले, क्योंकि मैं चुप नहीं रह सकती थी। तो मेरी बातें करके फिर लोग वापस बातें करें, इसलिए आई लव म्यूजिक। ओके, एक बार जोरदार तालियां। मैं अनुपम सर एक सवाल आपसे यहाँ पर ही पूछूंगा बिकॉज आमतौर पर ऐसा देखा जाता है क्योंकि अभी हमने बेस एक तैयार किया कि भाई किस किस तरीके के रेडियो आप लोग भी सुन रहे हैं। और एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि ये जो डिस्कशन है, बिकॉज ये रेडियो का डिस्कशन है, रेडियो जब आप सुनते हैं तो भले ही ऐसा होता है ना कि हम सिर्फ बोल रहे हैं, आप बहुत ही रेयरली कॉल करके रिएक्शन दे पाते हैं। अभी अगर कोई मन में सवाल आएगा तो उसको लिख करके रखिएगा, उसको मन में रखिएगा, आप अपना सवाल जरूर पूछिएगा, बताइएगा। ये सेशन मैं ओपन भी करूंगा आप लोगों के लिए। सो सर आमतौर पर क्या होता था कि जैसे आपने बताया कि अमीन सयानी साहब का एक जमाना रहा, अभी सयानी से सयाने हो गए अर्जिज। और मतलब पहले ऐसा होता था कि अगर, बिकॉज मैं बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज पढ़ रहा था कि अगर लड़की है या बेस वॉइस को बहुत वैल्यू दिया जाता था, खास तौर पे पुरुषों को। जैसे मैं मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं बेस वॉइस में बोल सकता हूँ, बट व्हेन वी टॉक नेचुरली तो इतना बेस नहीं आता है। तो ये सर फॉर्मेट जो ऑल इंडिया रेडियो में देखा जाता था, तो क्या सच में इसको मानते हैं कि नहीं बेस वॉइस होगी तभी यू आर फिट टू द वॉइस? कॉज बच्चन साहब के लिए भी कहा जाता है कि उनको रिजेक्ट कर दिया था ऑल इंडिया रेडियो ने। तो आप ऐसे इंस्टीट्यूशन से आते हैं, क्या बोले, बताइए सर। देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो अगर बच्चन साहब को रिजेक्ट किया था तो सर जी जिन लोगों ने किया था उनको जानते हैं आप कौन थे? वो ये शायद नहीं जानते होंगे। वो हमारे देश के सबसे प्रख्यात साहित्यकारों में से लोग थे। और बच्चन साहब ने उस दिन ऑडिशन बुरा किया होगा, इसलिए उस दिन उनको पास नहीं किया गया होगा। अगर आप भूले नहीं, बहुत जमाने तक आपने सुना होगा नमस्कार। हाँ नमस्कार, सही बात। अगर आकाशवाणी में कोई नमस्कार करेगा सर, तो उसको हम पहले दिन शायद मन में थोड़ा सा सवाल खड़े हो जाते हैं। हाँ जी। तो वो एक अलग बात है। लेकिन आवाज दो चीजें होती हैं। एक तो ये होती है आपकी आवाज कैसी है, यानी उसमें बहुत बहुत खूबसूरत है, मतलब आप बहुत सुंदर हैं, क्यों देखने की बात है, आप बहुत सुंदर हैं, आप ठीक ठाक हैं, आप बदसूरत हैं, या फिर मेरे जैसे हैं। चार तरीके की चीजें आती हैं इसमें। अगर दो चीजें हैं, लेकिन अगली बात जो आती है जो असल होती है, आप कैसे हैं? आप अच्छे आदमी हैं, आप खराब आदमी हैं, आप अपराधी हैं, आपके दिल में पाप भरा है, या आपके मन में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हैं? आप अच्छे आदमी हैं। अच्छी आवाज होना बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन मुद्दा तो यह है कि आप अच्छे से बोल पाते हो कि नहीं, अपनी बात कह पाते हो कि नहीं। ये समय के साथ तय हो गया तब जब हमें सिर्फ उद्घोषणाएं करनी होती थी, नमस्कार, लीजिए सुनिए, सिर्फ ये बोलना होता था जी। लेकिन जब हमने बातचीत शुरू की, आपस में बतियाना शुरू किया, जिस सबके एक्सपर्ट हैं आप लोग आज, हम खुलने लगे। हमने कहा कि नहीं, हम आपके नजदीक हैं, आपके दोस्त जैसे हैं, आइए हमसे, हमारे बगल में बैठिए, बतियाइए, गप्पे मारिए, कुछ बात करते हैं, अपनी कहिए, हमारी सुनिए। तो ऐसी समय में मुद्दा होता है कि कैसे कह रहे हैं, हाउ टू से,
व्हाट टू से तो आपको पता होता है, हाउ टू से ये मुद्दा अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है और आवाज पीछे चली जाती है। अगर आप एक्टिंग अच्छी करते हैं तो क्या कोई आपकी आवाज की ओर ध्यान देता है? लेकिन आवाज अच्छी है, अमिताभ बच्चन जैसी है, तो यकीनन आपकी एक्टिंग के साथ साथ उसके नंबर भी जुड़ जाते हैं। उसको कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन सोना तब भी रहता है, गिन्नी तब भी सोने की रहती है, आवाज चाहे जैसी कर। ये दो चीजें हैं, जैसे जैसे बदला है, स्वरूप बदला है। और प्रतीक, बल्कि आप लोग भी शायद इत्तेफाक रखें, ये वक्त की जरूरत थी। दो तरीके से समय बदलता है, या तो नए नए अन्वेषण हो, एकदम से कोई नया आविष्कार हो जाए, या वक्त की जरूरत ये थी कि बदलाव होना था। बदलाव हो रहा है, सब जगह हो रहा है, प्राइवेट में भी, और अगर आप दोनों खांचों को अलग करें सरकारी में भी। बिल्कुल। सर, एक एक ये वर्सेस वाला कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मेरा तो स्कूल ही वही रहा है, वो वहीं पे ही मैं पैदा हुआ हूँ, ऑल इंडिया रेडियो एफएम रेनबो से। बट जनरली मुझे एक चीज ये फेस करने को मिलती है इन कमर्शियल चैनल्स दे से कि बहुत एआईआरिश मत करना। गिन्नी इस बात से इत्तेफाक रखती होगी। एआईआरिश ये जो टर्म लोग यूज कर लेते हैं, या कहीं पर भी आप जाइए तो लोग जनरली दे से कि अरे ऑल इंडिया रेडियो अभी भी मतलब दे आर लाइक दैट, वो जैसे अभी कर रहे थे, जबकि उन्होंने बहुत अपग्रेडेशन करा है। सबसे पहली ऐप जो लॉन्च करी है वो एआईआर ने करी। आज एआईआर को दुनिया के किसी भी देश में बैठ के आप सुन सकते हैं। ये सर मैं बीच में टोक रहा हूँ, न सिर्फ एआईआर को सुन सकते हैं, हमारे सारे चैनल्स, जी ऑल इंडिया रेडियो लगभग 100 के आसपास, किसी भी स्टेशन को ऑल इंडिया रेडियो आप उसको सुन सकते हैं। तो सर ये चीज जो अपग्रेडेशन वाली बात होती है कि भाई थोड़ा सा और यंग होना चाहिए, थोड़ा सा और यूथ कनेक्टिंग होना चाहिए, क्योंकि एफएम या गाड़ी में जहां पे सबसे ज्यादा सुना जा रहा है रेडियो इस वक्त गाड़ियों में, तो थोड़ा सा लगता है आपको कि प्रेजेंटेशन पे इस पे और भी ज्यादा, क्योंकि आप एक्सपर्ट के तौर पर, और यहाँ पे इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि ऐसा क्यों नहीं होता है, इसको कैसे कर सकते हैं, ये सवाल है। मुझे 3 मिनट दोगे ना? जी बिल्कुल सर, 3 मिनट घड़ी देख के। जी। यहाँ हम बातचीत कर रहे हैं, अगर आप कहें तो मैं इस बात को 60 सेकंड में करने की कोशिश करता हूं, बिल्कुल। लेकिन ये बड़ा मुद्दा था जी। प्राइवेट स्टेशन में 3 मिनट नहीं मिलते। आप 40 सेकंड से जब शुरुआत हुई थी तो उस समय ऑटो कट लगा रहता था जी। अब पता नहीं है कि नहीं प्राइवेट में, कि अगर आपने इससे अधिक बोला तो खुद ही काट देगा। तो ये ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन यहाँ हम लोग दूसरी बात कर रहे हैं। 2-3 चीजें होती हैं। एक होता है मार्केट, हम लोग जो विषय है सिर्फ उसी की समय बात करें। जी। रेडियो कोई भी हो दुनिया का, प्राइवेट हो, किसी आदमी का अपने दम पे चलाया जा रहा। जी। कई लोग होते हैं सिर्फ जो अकेले गांव में अपना रेडियो स्टेशन खड़ा कर लेते हैं, चल जाता है, बाद में सरकार रुकवाती है। कोई भी रेडियो हो, हर प्रोग्राम का एक ही मंतव्य होता है, देयर इज ओनली वन एम, आप लोग सुने, हम बोले आप सुने, हम कुछ गाना बजाए आप सुने। अगर कोई सुनेगा नहीं तो रेडियो का कोई मतलब नहीं। तो वो कोई भी चैनल हो, किसी भी प्रकार का हो, किसी भी भांति का हो, ध्येय एक ही है, सुना चाहिए। दूसरा होता है, तो इसमें कोई दोनों में चेंज नहीं है। मुद्दा ये होता है कि कैसे प्राइवेट रेडियो एक बिजनेस मॉडल भी है। एक बिजनेस मॉडल है वो इसलिए आए हैं क्योंकि एक बिजनेस मॉडल है जिसके तहत काम करना है, चीजें लानी है, रेवेन्यू कमाना है। करीब मेरा ख्याल है आखिरी आंकड़ा जो मुझे याद है 876 प्राइवेट रेडियो स्टेशन हैं, 113 शहरों में हैं, 32 ऑपरेटर्स बचे हैं अब कंसल्टेशन के बाद। 1200 से 1400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हर साल कमाते हैं। तो अगर आपको ये कमाना है तो दो चीज करनी पड़ेगी। अगर आप बिजनेस में उतर रहे हो तो ब्रांडिंग करनी पड़ेगी जी। एक ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, हम डिफरेंट हैं, हम अलग हैं, हमारे साथ ये खासियत है, ये मेरी कमीज ज्यादा सफेद है, इस तरीके की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। दूसरा ये करना पड़ेगा, आपको अपना प्रोडक्ट बदलना पड़ेगा, नयापन लाना पड़ेगा जी। तीसरा काम ये करना पड़ेगा, आपको अपने लिए उपभोक्ता का बाजार खड़ा करना पड़ेगा। इन तीनों चीजों की बात करें तो चूंकि बिजनेस मॉडल है, ब्रांड आपने अपना खड़ा किया, हमारा ब्रांड हो गया एआईआरिश क्यों हो रहे हो,